धमतरी से धमतरी जिले का जबरा गांव, जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने में जिले के तत्कालीन कलेक्टर रंजत बंसल ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासनिक अमला भी पूरी ईमानदारी से उस गांव को संवारने में लगा है। बहुत तेजी से काम भी शुरू कर दिए गए हैं। बाहर से पर्यटकों का आना भी शुरू हो चुका है, लेकिन गाँव में स्कूल का बहुत ही बुरा हाल है। पहली कक्षा से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग कक्षाएं नहीं हैं। केवल 3 कमरों में बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं है। सभी कक्षाओं के लिए केवल 3 ही शिक्षक हैं, जिन्हें एक ही कमरे में कई कक्षाओं के बच्चों को अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। पूरा प्रदेश अभाव में जूझ रहा है। किसी भी कार्य के लिए सरकार जो है उसके पास में फंड नहीं है। अगर आपके पास में फंड नहीं है तो आप स्कूल क्यों खोलते हैं? यदि आपने स्कूल खोला है, वहाँ पे बच्चों को भर्ती किया है, तो उनके बैठने की व्यवस्था, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, ये तो आवश्यक चीज़ है। अगर आप ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो वैसे स्कूल में रह करके छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं जनता को धोखा दे रहे हैं। चलो, इसकी जानकारी आपके द्वारा मेरे को मिली है। मैं हमारी विधायक से इस बारे में बात करूंगा, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव से, और शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में चर्चा करके अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था करने का प्रयास करता हूं। शिक्षकों की कमी तो बहुत जल्दी, अभी हमारी 14,000 भर्तियां हो रही है, उसमें पूरी हो जाएगी। अब कलेक्टर साहब ने कैसे कहा मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे आदरणीय भूपेश भैया का ये कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई कमी ना रहे, और इसीलिए 14-15 हज़ार भर्तियाँ भी हो रही है। यहाँ तो सर पहली से 5वीं तक के पीएस है और 6वीं से 8वीं तक की एमएस, जो अभी एक ही साथ संचालित हो रहे हैं। अब पहली से 8वीं दोनों एक ही साथ प्राथमिक माध्यमिक संचालित कर रहे हैं हम लोग, अपने टीचर की समस्या को देखते हुए। क्योंकि अभी पीएस में हमारे पास विगत 9-10 सालों से भवन नहीं है। भवन जो है वो अति जर्जर है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। इस कारण से हम लोग अभी व्यवस्था देखते हुए कक्षा संचालन करने के लिए माध्यमिक शाला में कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। देश में जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय को जहां सौंपी गई है, जिसको लेकर अरवल राजद जिला प्रवक्ता रवींद्र कनौजिया ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि देश में जंगली जानवरों के अलावा कई प्रकार की चीज़ों की गणना हो सकती है, तो फिर देश में जातिगत जनगणना आखिर क्यों नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि अब देश में जातिवार जनगणना नहीं होगा। यह पूंजीपतियों की सरकार, यह संघी सरकार सावरकर और गोडसे के विचारों पर चलने वाला जो सरकार है, मनुस्मृति को मानने वाला जो सरकार है, आखिरकार अपनी मंशा को जाहिर करते हुए शपथ पत्र दिया है। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय को, जिसको लेकर सहरसा राजद के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि देश में जंगली जानवरों के अलावा कई प्रकार की चीज़ों की गणना हो सकती है, तो फिर जातिगत गणना क्यों नहीं हो सकती। बिहार से शुरू हो, पूरे भारत में आंदोलन होगा। आज वो समय नहीं है जो बीता हुआ अतीत में था, जब से देवता रूपी लालू प्रसाद यादव जी आए हैं, हम सब के गार्जियन जो संघर्ष किए हैं बैकवर्ड सल्कन शूद्र के लिए, आज जो 85 की आबादी के लिए वो जगा दिए हैं। पूरे देश को एक दिशा देने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव जी करके दिखा दिए। और आज जातीय जनगणना, हम सब जो जितना बैकवर्ड सल्कन शूद्र परिवार से बिलोंग करते हैं, हम सबको पूरे देश में एक पैर पर खड़ा होकर आंदोलन करना पड़ेगा। आर पार की लड़ाई लड़ना है। खबर बांका से। बांका जिले के धौरैया प्रखंड के 20 पंचायतों और 3 जिला परिषद के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। कई मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया, जिसके चलते उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही बड़े उत्साह के साथ बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। कई इलाकों में गांव की सरकार चुनने का जोश तो उम्र पर भी भारी पड़ता दिखा।
दरअसल बांका जिले के धौरैया प्रखंड के चंदाढी पंचायत के कुसमी प्रोन्नत विद्यालय के बूथ नंबर 138 पर सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों पे वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोग यही कह रहे हैं कि सब चीज अच्छा होना चाहिए, सब व्यवस्था होना चाहिए। किस तरह बढ़िया लोगों की मुखिया को आप बढ़िया चुनाव करना को चाहते हैं? चुनना चाहिए, जो बढ़िया कर सकते हैं सब चीज। मुखिया सरपंच सबको अच्छा चुनना चाहिए, ये नहीं कि जैसा तैसा चुन लिए, वो कुछ कर नहीं आप पाए। कैसा ऐसे लोग जो कि गांव का विकास करें, जो गांव का विकास करें, गांव की जनता के बारे में सोचे, जो मतलब अच्छा हो व्यवहार से, पूरे गांव के लिए कुछ अच्छा करे, ऐसे विचार को सोच के उनको वोट करें। खबर रोहतास से। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग कराई गई। इसमें 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाले गए। कुछ जगहों पर इंटरनेट की समस्या सामने आई है, वहीं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह गलत हो जाने की वजह से प्रत्याशी खासे परेशान हैं। रोहतास जिले के 2 प्रखंड दावत और संझौली में भी पंचायत चुनाव हुआ। दोनों प्रखंडों के कुल 216 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। खबर सहरसा से। पंचायत चुनाव के बीच सहरसा पुलिस ने शराब की भारी खेप पकड़ी है। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच लाई गई शराब को ट्रक को जब्त कर लिया गया। इस पर 6,442 लीटर शराब मिली है। इसको पंचायत चुनाव के खपाने के लिए बंगाल से लेकर आया गया था। शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बंगाल नंबर की 14 चक्का ट्रक के ऊपर भूसे के बोरे लदे हुए थे, वहीं भूसे के भीतर विदेशी शराब छिपाकर सहरसा लाई गई थी। तो चुनाव में खपाने की कोशिश थी, लेकिन इस बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ की शराब पकड़ी। पुलिस लगातार शराबबंदी पे मुहिम चला रही थी और इसी क्रम में जो आसूचना तंत्र है उसको भी मजबूत किया जा रहा था। इसी कड़ी में एक सूचना मिली थी कि बंगाल से, मुर्शिदाबाद जिले से एक बड़ी खेप जो है वो सहरसा के लिए आ रही है। जिला आसूचना इकाई के द्वारा इसमें 2 दिन तक करीब सत्यापन और रेकी किया गया। रात्रि में सूचना मिली कि बनगांव थाना क्षेत्र में एक महिटगरा घाट रोड है, वहाँ पे कुछ लोगों का जमावाड़ा है और शराब आई हुई है। जिला सूचना इकाई की टीम सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तुरंत छापामारी की गई। पुलिस को देख करके जो कारोबारी है वो तो भाग निकले, लेकिन वहाँ से करीब 6482 लीटर शराब बरामद की गई है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड सभागार भवन में उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देश पर वर्जन विभाग के द्वारा मुक्केबाजों से संबंधित समस्याओं को लेकर एक विशेष कैंप लगाया गया। इसमें मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों मूल आदिवासी रैयत और भूअर्जन पदाधिकारी परितोष ठाकुर शामिल हुए,
इसके बाद रैयतों ने महाराजपुर शर्मापुर मुख्य सड़क चौड़ीकरण में उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर अपने अपनी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान भू अर्जन पदाधिकारी परितोष ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा बहुत जल्दी रैयतों का भुगतान किया जाएगा। भू अर्जन कार्यालय का कैंप लग रहा है हर अंचल में। तो हमारे डीसी साहब के निर्देश के अनुसार, चूँकि रैयतों को अपने काम के लिए भू अर्जन कार्यालय बार बार न दौड़ना पड़े, इसीलिए हर अंचल में हम लोग कैंप लगवाना शुरू किए हैं पिछले महीने से। तो तलझारी में पिछले महीने में किस कारण से नहीं हो पाया, इस महीने से अब रेगुलर हर महीने होगा। इस कैंप का उद्देश्य है कि लोगों की जो भी भू अर्जन से संबंधित समस्याएं हैं, मुआवजा भुगतान से संबंधित समस्याएं हैं या वंशावली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सब का निराकरण हम लोग अंचल में ही कैंप में कर देंगे। और पीएचई मंत्री और अहिवारा विधानसभा के विधायक गुरु रुद्र कुमार आज इंदिरा नगर हथखोज पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी भवन और मंच समेत मुक्तिधाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हथखोज वासियों को नई नई सौगातें दी गई। वहीं भाजपा द्वारा लगाए जा रहे धर्मांतरण के ज्वलनशील मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और इस तरह से के न्यूज़ टीम के सामने उन्होंने रखा। इस कार्यक्रम में राजेश डांडेकर, दिलीप, ध्रुव, कलीम खान, रानी वर्मा, किरण नायडू, रमाशंकर वर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ यहाँ के पार्षद बलराम साहू और आम जनता की मांग कर रहे हैं। इन्होंने मांग की है कि इंदिरा आवास व्यवस्था की जाए, नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास, साथ ही साथ पुराना भवन घोषणा की है। साथ ही साथ मंत्रीकरण की भी मांग की है, लैंडिंग करने की उसकी भी घोषणा की है। और निरंतर जहाँ जहाँ हमारा दौरा रहेगा बोर्ड में और विकास के लिए जो मांग सामने आएगी किया जाएगा, ताकि यहाँ के निगम के हमारे सभी साथियों को सब सुविधा युक्त करें। और बीते दिनों छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वाले मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति तेज हुई। छत्तीसगढ़ के सारे विधायक और मंत्री कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी भी दिल्ली रवाना हुए, जहां अधिकांश तस्वीरों में कोको पाड़ी मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ नजर आए। इसके बाद उनकी गिनती सिंहदेव के समर्थकों में होने लगी थी। बालोद प्रवास पर रहे कोको पाड़ी में जब जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात को टाल दिया। हम लोगों के राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा संसद का घेराव था और ये जो बातें हैं इस पे जो भी निर्णय या बात होती है वो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही और छोटे कार्यकर्ता हैं। इस प्रदेश का प्रत्येक नेता मेरे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। मेरे लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी भी सम्माननीय है, मेरे लिए आदरणीय टीएस सिंहदेव जी भी सम्माननीय है, मेरे लिए संगीता सिन्हा जी भी सम्माननीय है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और ऐसी बातें हम लोग नहीं कर सकते, ना कहते हैं। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना। हर घर नल योजना का लाभ, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी को नंबर 1 बनाया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की